वेलकम बैक टू लक्ष्मी की दुनिया। लक्ष्मी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो कल मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग मुझसे क्वेश्चन करिए और जिसके क्वेश्चंस मुझे अच्छे लगेंगे उनके आंसर मैं नाम लेकर आज जरूर रिप्लाई करूंगी। तो आज आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस आए थे, सॉरी अगर इसके बाद अगर आप क्वेश्चन करते हो तो उसका रिप्लाई मैं थोड़ा लेट करूंगी, यानी कि नेक्स्ट वीक में आपको जरूर आपके क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक क्वेश्चन मुझसे पुट ऑन किया, यानी जिन फैमिली मेंबर्स ने मुझसे अभी तक क्वेश्चन पुट ऑन कर लिए हैं, उनके आंसर का यानी उनके आंसर देने में आई हूँ। और वो ज्यादा नहीं है, बहुत सिलेक्टेड लोग हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे उन्होंने क्वेश्चंस किए हैं, तो उनके आंसर देना बनता है। तो आज मैं उनका नाम लेके आंसर दूंगी और आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा हो। पसंद आ रहा हो तो क्या करना है, लाइक कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर कैसे करने वाली हूँ, तो मैंने अपना दूसरा फोन ले लिया है और दूसरे फोन से मैं सारे आंसर करने वाली हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपके सवालों के जवाब देने वाली हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले जो क्वेश्चन है, यानी जो मेरी पहली फैमिली मेंबर है जिन्होंने मुझसे बहुत प्यारा क्वेश्चन किया है, तो उनका नाम है सृष्टि गुप्ता। थैंक यू सो मच कि आपने मुझसे क्वेश्चन किया और आप ही ने मुझे सजेस्ट किया था कि क्वेश्चन आंसर कर रखिए जिससे कि आपकी यूट्यूब फैमिली आपसे अटैच हो पाएगी। तो उसके लिए थैंक यू सो मच कि आपने मुझे एडवाइस दिया। थैंक यू सो मच डियर सिस। तो इनका क्वेश्चन है, हाय दी, हेलो डियर, आपका अपनी लाइफ को लेकर क्या टारगेट है? मीन टू से आप अपनी लाइफ से क्या अचीव करना चाहते हो? एंड प्लीज दी एक एडवाइस है, दुनिया चाहे पूरी आपके खिलाफ हो लेकिन आप अपना कॉन्फिडेंस कभी भी मत छोड़ना। गॉड ब्लेस यू दी। तो डियर, आपने पहले तो मुझे एक क्वेश्चन किया है कि आपको अपनी लाइफ को लेके क्या टारगेट है। तो मैं अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ, यानी सेल्फ डिपेंड होना चाहती हूँ और बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज मिलने वाली है कि मैंने एक फॉर्म भरा है। तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मेरी लाइफ में सबसे पहले मेरा जो टारगेट है वो है मुझे अपने पैरों पे खड़े होना, यानी कि सेल्फ डिपेंड होना। मैं सिर्फ यूट्यूब से ही नहीं कि हाँ यूट्यूब पे हूँ तो सिर्फ यूट्यूब से पैसा कमाना नहीं, मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है। मुझे लाइफ में कुछ ऐसा करके दिखाना है कि आप लोग बोले कि हमने जिसका सपोर्ट किया है वो लड़की बहुत सही थी। तो आप लोगों को लगना चाहिए कि आप लोग जिससे जुड़े हो वो लड़की बहुत अच्छी है और वो लड़की ने कुछ करके दिखाया है। तो आप लोगों को मैं ऐसे ही नहीं बोलती हूँ कि आप लोग मेरी फैमिली हो, आप लोग मेरी फैमिली हो, क्योंकि मैंने आप लोगों को दिल से बनाया है और आप लोग जो मुझसे इतना प्यार और इतना सपोर्ट करते हो उसकी मैं बहुत ज्यादा दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। और चलो दूसरा क्वेश्चन है, आरके जी ब्लॉगर, ये है लता जी। इन्होंने बोला है खुश रहो मस्त रहो बाकी टाइम पर छोड़ दो। तो इनका क्वेश्चन नहीं है, इन्होंने मुझे सलाह दी है कि आप खुश रहो, अच्छे रहो और मस्त रहो। तो मैं भी आपसे यही कहूंगी कि आप बहुत परेशान चल रही हो लता जी इस टाइम पे। मैं समझ रही हूँ कि अगर हस्बैंड बीमार होते हैं या हस्बैंड को कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो एक वाइफ पे क्या बीतती है। तो सब लोग इनके हस्बैंड के लिए दुआ कीजिए और इनको जरूर सपोर्ट कीजिए, ये बहुत ही प्यारी है। और थैंक यू सो मच कि आपने मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ाया। लता जी आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। तो जो तीसरा क्वेश्चन है वो है ऑफिशियल जटानी म्यूजिक का। इन्होंने पूछा है, आपके हस्बैंड ने सुसाइड किया, उस दिन का एक्चुअल रीजन और पूरी स्टोरी बताओ कि इतना गलत डिसीजन कैसे ले लिया उन्होंने, आप कहाँ थे तब, ये सब प्लीज सभी को जानना है। राइट डियर, सभी को जानना है कि मेरे हस्बैंड ने सुसाइड क्यों किया है और सभी को ये जानना है कि उस टाइम मैं कहाँ थी। तो जो रियल स्टोरी ब्लॉग से जुड़े थे उनको पता है कि जिस टाइम मेरे हस्बैंड ने सुसाइड किया था मैं उनके साथ थी। मैं झूठ नहीं बोलूंगी कि मैं उनके साथ नहीं थी, मैं उनके साथ थी। लेकिन मैं ये चीज नहीं बता सकती कि उन्होंने सुसाइड क्यों किया, क्योंकि सुसाइड करने वाला इंसान अगर कोई सुसाइड नोट छोड़ के जाता है तो हमें पता चलता है उसका एक्चुअल रीजन क्या था। और अगर कोई सुसाइड नोट छोड़ के नहीं जाता है और वो ऐसे सुसाइड कर लेता है तो हमें पता नहीं चलता है कि उसने सुसाइड एक्चुअल में किया क्यों है। तो सॉरी, इस चीज का आंसर तो मैं नहीं कर पाऊंगी कि उन्होंने सुसाइड क्यों किया, किस वजह से किया। लेकिन हाँ,
उनका जो झगड़ा हुआ था लास्ट टाइम पे सुसाइड, यानी कि उनका जो सुसाइड का टाइमिंग था, उससे पहले उनकी मामी से बात हुई थी। अब क्या उनकी मामी से बात हुई थी फोन पे वो भी हम लोगों को नहीं पता कुछ भी। और उस दिन हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ था, लेकिन हाँ मेरी उनसे डाइवोर्स को लेके बात हुई थी। और आप लोग ये चाहते हो कि मोहित की सुसाइड स्टोरी मैं पूरी तरीके से बताऊं, तो उसके लिए मैं एक अलग से ब्लॉग बना दूंगी, एक अलग से वीडियो बना दूंगी। तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि मेरे लिए भी आसान नहीं है कि मैं वही बात जो मैं बार बार बोलती हूँ तो मुझे दुख होता है। तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से करूंगी और एक वीडियो बना के आप लोगों को जवाब दूंगी कि मोहित का सुसाइड के टाइम क्या हुआ था, मैं कहाँ थी, मेरा क्या झगड़ा हुआ था या मामी ने क्या बोला था, सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बता दूंगी। लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि मैं मेरी मानसिक हालत को मैं थोड़ा सा सही करना चाहती हूँ, ना कि मैं फिर से यहाँ आना चाहती हूँ। तो आई होप आपको अभी तक मैंने जितने सवाल के जवाब दिए हो तो आप लोग सेटिस्फाइड हो मेरे सवालों से। अगर नहीं है तो फिर से आप मुझे कमेंट में बता दीजिए कि नहीं दीदी मुझे आपके कमेंट का मतलब आपने जो क्वेश्चन का आंसर किया वो सही नहीं लगा, तो मैं आपको फिर से आंसर करूंगी। क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो, आपको सेटिस्फाइड करना मेरा यानी फर्ज बनता है। तो तीसरा जो क्वेश्चन है इनका है टेस्टी रेसिपी विद प्रीति। हेलो प्रीति जी। तो प्रीति जी ने बोला है आप आगे लाइफ में क्या करना चाहती हैं। तो मैं आगे लाइफ में क्या करना चाहती हूँ, तो मैं लाइफ में जो करना चाहती हूँ मैंने बताया है कि मैं सेल्फ डिपेंड होना चाहती हूँ, जॉब करना चाहती हूँ, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, लेकिन मैं जॉब जरूर करूंगी। अगर जॉब नहीं तो मेरा खुद का बिजनेस करने का है, यानी खुद से कुछ ऐसा करना है कि मुझे लगे कि हाँ लक्ष्मी तूने कर दिखाया। यानी एक लड़की के अंदर एक जो इंसान छिपा होता है कि नहीं यार तुझे कुछ करके दिखाना है। और मेरे जो हस्बैंड थे मुझसे ये बोलते थे कि तू मेरी शेरनी है। वो हमेशा एक बात बोलता था मुझसे कि तू मेरी शेरनी है और तू करके दिखाएगी। तो मुझे वही चीज मतलब उसको फील करानी है कि मैं तेरी शेरनी थी, हूं और रहूंगी। तो और इन्होंने पूछा और आप अपने पास्ट को भूल जाएं, वो बहुत ही बुरा टाइम था आपके लिए, आपके पापा मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो थैंक यू सो मच प्रीति कि आपने मेरे पापा की तारीफ की, और पापा की तारीफ आप सब बहुत करते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। और पास्ट को भुलाने की बात है तो पास्ट तो नहीं भुला पाऊंगी, हाँ, लेकिन समय रहते कुछ घाव भर जाते हैं, ये बात सही है। तो समय रहते मेरे भी घाव भर जाएंगे। अब देखते हैं कि मेरा घाव कब भरता है और कैसे भरता है, ये तो ऊपर वाले ने ही डिसाइड करके रखा होगा। ऊपर वाले के आगे तो किसी की नहीं चलेगी, क्योंकि आपका फैमिली का सदस्य जब कोई जाता है तो बुरा लगता है। तो आप लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन किए, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है देसी छोरी प्रीति। तो देसी छोरी प्रीति जी पूछ रही है लक्ष्मी दी क्या आप फिर से शादी कर पाएंगी फ्यूचर में। तो डियर आप लोग ये बात हमेशा मुझसे पूछते हो कि दीदी आप शादी कर लो शादी कर लो। तो 101% मैं शादी करूंगी अगर मुझे कोई अच्छा लड़का मिलेगा जो मुझे समझेगा, जो मेरी रिस्पेक्ट देगा, मुझे मुझे प्यार देगा, सम्मान देगा और दुनिया में मुझे मतलब इक्वल रखेगा और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन नहीं करेगा। यानी कि सबसे बड़ी चीज मेरे लिए मायने रखती है कि वो मुझे रिस्पेक्ट दिलाए। हर एक इंसान को रिस्पेक्ट मतलब मैं ना सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट की भूखी हूँ। मेरे लिए मायने नहीं रखता इतना पैसा, इतना कुछ मायने नहीं रखता, लेकिन मुझे रिस्पेक्ट चाहिए होती है, चाहे वो कोई भी रिलेशन हो, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो शादी हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो माँ बाप का हो, मुझे सिर्फ रिस्पेक्ट चाहिए, इज्जत चाहिए। मैं अगर मेरे पापा भी ऊंची आवाज में मुझसे बात कर देते हैं तो मुझे रोना आता है और मैं उनसे बोलती हूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस आप मुझसे रिस्पेक्ट से बात करो। मतलब थोड़ा सा इशू है मेरा ये कि मुझे रिस्पेक्ट चाहिए होती है सामने वाले से, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए सामने वाले से कि वो मुझे ये कर दे वो कर दे। अगर रिस्पेक्ट नहीं मिलती वहां पे मैं कभी नहीं जाती हूँ। तो अगर कोई बंदा ऐसा मिलेगा इन फ्यूचर जो मुझे समझेगा तो डेफिनेटली मैं शादी जरूर करूंगी और आप लोगों को इनवाइट भी करूंगी पक्का। मी एंड मॉम की दुनिया, कुछ पागल को कहाँ भेजा जाए, आगरा। तो ये मेरे भाई है, मी एंड मॉम की दुनिया, ये मेरे भाई है, बहुत ही प्यारे हैं। तो भाई पागलों का काम है पागलपंती करना, उनको इग्नोर करना है, हमें पागलों के मुंह नहीं लगना है।
पागल जो कर रहे हैं। कभी डॉक्टर को देखा है कि डॉक्टर पागलों के मुंह लगते हैं? डॉक्टर जाता है, इंजेक्शन लगाता है, शॉक देता है और चला जाता है। और पागल क्या करता है? पागल अपना काम करता है। तो पागलों के अगर डॉक्टर मुंह लगने लगेगा तो डॉक्टर कभी इलाज नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इग्नोर करना है पागलों को, पागलों के मुंह नहीं लगते हैं। आई होप आपको मेरे सवाल का आपने जो सवाल किया था उसका जवाब मैंने अच्छा दिया हो। अच्छा, अब आपका है अगला क्वेश्चन आयुष चौहान का। लक्ष्मी दी, अब तुम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करोगी या प्राइवेट जॉब में अपनी लाइफ सेट करोगी? क्योंकि इससे तुम्हारा आगे लॉ, ये क्या लिखा आपने, लॉ बाइसा बनेगा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपने मुझसे ये बोला है कि लक्ष्मी दी गवर्नमेंट की जॉब तैयारी करोगी या प्राइवेट जॉब की। तो अगर मेरी कंडीशन जैसी रहेगी, अगर मुझे लगेगा, क्योंकि मैं कमाने वाली अकेली हूँ, अगर मुझे लगेगा कि मेरा पैसा नहीं आ रहा है या मैं कहीं से पैसा अर्न नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे जॉब करनी पड़ेगी, प्राइवेट भी करनी पड़ेगी, क्योंकि पैसा बहुत जरूरी है। आज के टाइम पे पैसा कमाना बहुत जरूरी है। तो अगर मेरे सामने अगर ऐसी गुंजाइश आ गई कि मेरे पास पैसा कमाने का, तो मैं गवर्नमेंट जॉब का इंतजार नहीं करूंगी, मैं प्राइवेट जॉब का तुरंत करूंगी अप्लाई, क्योंकि पैसा आना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपको रोटी खानी है तो रोटी के लिए पैसा चाहिए होगा। तो मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती कि गवर्नमेंट जॉब ही होनी चाहिए। मेरे लिए अहमियत ये रखती है कि अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप जो कुछ ना कुछ करो, बैठो नहीं खाली। क्योंकि जो खाली बैठा होता है इंसान, उसका घर शैतान का हो जाता है और वो फालतू की पंचायत करता है। इसलिए हर इंसान को अपनी एजुकेशन को लेके थोड़ा सा समझदारी दिखानी चाहिए और कुछ ना कुछ काम करना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट। आजकल प्राइवेट जॉब में भी बहुत स्ट्रगल है और गवर्नमेंट जॉब में भी स्ट्रगल है। तो दोनों जॉब एक ही आती, बस ये है कि सैलरी इसकी ज्यादा और इसकी कम है। तो कोई नहीं, लेकिन प्राइवेट जॉब में जो मजा है वो गवर्नमेंट जॉब में मजा नहीं है। मैं सच बता रही हूँ, ये खुद का एक्सपीरियंस बोल रहा है। तो अगला क्वेश्चन है, ये है शीतल सिंह, आपके हस्बैंड ने सुसाइड क्यों की? सेम क्वेश्चन आपने किया, इस पे एक वीडियो बनाऊंगी, आप लोगों को पक्का जवाब दूंगी। और थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया। तो शीतल जी, मैं आप लोगों के लिए स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगी कि मेरे हस्बैंड ने सुसाइड क्यों किया। और आई है अगली जो क्वेश्चन है, तो उनका नाम है पूनम जी, आपने कहाँ से स्टडी करी है? मैंने बालका इंटर कॉलेज भारतीय विद्यालय से स्टडी की है। और क्या अब भी स्टडी कंटिन्यू है? नहीं, स्टडी मेरी छूट गई है। मैंने बीएससी कर रखा है और बीएससी मेरी 2015 में कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद मैं लॉ करना चाहती थी, लॉ मैं नहीं कर पाई। एक्चुअली मेरे पापा को थोड़ा सा था दिक्कत, पापा बोले कि शादी नहीं होगी, वकील लड़की से शादी कोई नहीं करता है। और मेरी मम्मी की थोड़ी हालत खराब हो गई थी, मैं 2 एग्जाम दे पाई थी, तीसरा एग्जाम मेरा छूट गया था। लेकिन मोहित ने मुझसे खुद बोला था कि तुम लॉ जरूर करोगी। तो मोहित मुझे लॉ कराना चाहता था, उसका सपना था कि मुझे कुछ बनाना था उसे। और मोहित की आंखों में वो चीज दिखती थी। मोहित को हमेशा लगता था कि मेरी वाइफ सबसे आगे हो, सबसे आगे। और मोहित के अलावा उसकी फैमिली में भी लगता था मतलब यानी कि जो मेरी नानी थी वो भी चाहती थी, मेरी नानी सास, कि मेरी नत बहू कुछ करे लाइफ में। तो और आपने फिर पूछा है एक क्वेश्चन, और आपकी फैमिली में सिर्फ आपके पापा और आप ही दिखती हो वीडियो में, बाकी फैमिली मेंबर्स कहाँ रहते हैं? डियर, मेरी फैमिली मेंबर्स में कोई नहीं है। मैं ये मानती हूँ ताई ताऊ जब होते हैं आपके अपने, जब आपके बुरे समय में साथ में होते हैं। जब बुरे समय में वो लोग मुझे छोड़ चुके थे, मेरे बुरे समय में उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया, तो वो मेरी फैमिली मेंबर्स में नहीं आते हैं, मैं उनको काउंट नहीं करती हूँ। सिर्फ मेरे फैमिली मेंबर्स में मैं और मेरे पापा और मेरी बुआ आती है, उसके अलावा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। उसके अलावा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरी बुआ, मेरे पापा और मैं, 3 लोग हैं इस दुनिया में। और बुआ तो देखने को इसलिए नहीं मिलेंगी क्योंकि बुआ यहाँ नहीं रहती है, और बुआ मेरी बहुत प्यारी है। तो अगला क्वेश्चन है ऐश्वर्या जहां का, सिस आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो? तो आप लोगों को एक गुड न्यूज देना चाहती हूँ कि मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं राजनीति में उतरना चाह रही थी और मैं उतर आई हूँ। मैं पहले नहीं आना चाहती थी, लेकिन मुझे ये लगा कल को अगर मैं शादी नहीं करती हूँ
और पापा नहीं रहेंगे तो मेरे पास कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि कल को मुझे कोई ऐरा गैरा नत्थु गैरा दबा ना सके, क्योंकि आजकल ऐरे गैरे नत्थु गैरे बहुत है। तो मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज बहुत जल्दी देने वाली हूँ कि मैंने पार्टी में क्या किया है और मेरे को कौन सा पद मिला है। तो मैं बहुत जल्दी आपको ये सब बताने वाली हूँ और आप लोगों के लिए गुड न्यूज है ये। तो अभी सस्पेंस इसलिए क्योंकि जब तक पूरा वो आ ना जाए तब तक मैं आप लोगों को नहीं बताना चाहती ये बात। और फिर अगला क्वेश्चन है नव्या ऑलराउंडर का, क्या आपके हस्बैंड का जमीन जगह उफ खुद का घर है क्या? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, हाँ मेरे हस्बैंड की प्रॉपर्टी है। प्रॉब्लम ये है कि उसमें बारिश ये लोग थे, यानी मेरा देवर और ये मेरे पति थे, लेकिन मेरे हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया तो उनके नाम तक प्रॉपर्टी नहीं आ पाई थी। तो वो प्रॉपर्टी मैं नहीं ले सकती क्योंकि अभी वो प्रॉपर्टी नानी की ही बोली जाएगी, क्योंकि बारिश अगर है इंसान तो बारिश में मैं नहीं जता सकती अपना हक। मैं जब हक जता सकती थी अगर वो मोहित की प्रॉपर हो जाती प्रॉपर्टी या नानी मुझे खुशी से देना चाहती। तो नानी मुझे खुशी से देंगी नहीं क्योंकि नानी मुझसे नफरत करती है आज की डेट में। तो नानी मुझे खुशी से देंगी नहीं तो उस प्रॉपर्टी का मैं अचार रखूंगी जब वो खुशी से नहीं देंगी। वो चीज को मैंने गोली मार दी, उस प्रॉपर्टी का मुझे चाहिए भी नहीं। मुझे चाहिए था प्यार और सम्मान, वो चीज मुझे मिली नहीं। तो मोहित की प्रॉपर्टी है, मोहित का अच्छा खासा है कि हाँ प्रॉपर्टी खेती वेती सब कुछ था, लेकिन अब नहीं बोला जाएगा। अब वो मेरे देवर या जो भी वो जो भी करें मुझे मतलब नहीं उस प्रॉपर्टी से। तो अगला क्वेश्चन है रोशनी जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ आपने स्टडी में क्या किया। मैंने बीएससी किया है, बायो से किया है। और मैं आप लोग सोच रहे होंगे बायो किया है तो तुम्हें डॉक्टरी लाइन में जाना चाहिए था। नहीं, ऐसा नहीं था, मुझे कुछ अलग करना था, यानी कि मुझे आर्ट साइड से नहीं पढ़ना था, मुझे आर्ट साइड नहीं लेनी थी और मेरी मैथ अच्छी नहीं थी तो इसलिए मैंने मैथ भी नहीं लेनी थी और मुझे बायो भी लेनी थी। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि मेरा क्या था। मेरा ये था कि मुझे मैथ पसंद नहीं है लेकिन मुझे बायो पढ़ना था, तो इसलिए मैंने आर्ट साइड से, यानी कि मेरा जो हाई स्कूल है वो आर्ट साइड से है और जो मेरा 12th है उसमें मैंने बायो सिलेक्ट की थी, यानी मैथ को गोली मार दी थी। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मेरा क्या था। और ज्योतिषना जी ने पूछा है मुझे तुम शुरू से ही पसंद हो तो क्यों तुम मैं क्या खासियत है मुझे जानना है। मतलब मेरे अंदर क्या खासियत है ज्योतिषना जी को जानना है। तो ज्योतिषना जी अभी तक मेरे अंदर खासियत तो मैं देखो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू हो जाएगा अगर मैं अपनी तारीफ खुद से करूंगी। ज्योतिषना जी अगर अपनी तारीफ खुद से करूंगी तो वो मियाँ मिट्ठू हो जाएगी। तो मैं, आप लोग मेरे वीडियो देखते होंगे तो खासियत तो नहीं पता, लेकिन हाँ मेरे अंदर ये नहीं है, मैं मन में मलाल नहीं रखती। मुझे जो बोलना होता है मैं फेस टू फेस बोल देती हूँ, सामने वाले को बुरा लगे अच्छा लगे चाहे जैसा लगे। मेरा नेचर ऐसे ही, अगर मुझे किसी की बुराई लगती है तो मैं मुंह पे बोल देती हूँ, अच्छाई लगती है तो मुंह पे बोल देती हूँ। मैं उनमें से नहीं हूँ कि दो मुंह रखते हो। जो लोग डबल फेस रखते हैं ना, बहुत से लोग हैं जो डबल फेस रखते हैं, कभी यहाँ की वहां की यहाँ, ये सब करता है। ये सब मेरे अंदर नहीं है। मुझे जो बोलना होता है मैं मुंह पे बोलती हूँ, शायद इसीलिए मैं सबकी बुरी हूँ। और दूसरी चीज मेरे अंदर ये है कि बिना पूछे मैं किसी का, पहली बार तो मैं आज तक किसी की चवन्नी का एहसान नहीं है मेरे ऊपर, इतनी सी चवन्नी का एहसान नहीं है। आज तक मैंने दूसरों का भला कर दिया होगा लेकिन अपना नुकसान करा के मैं दूसरों का भला कर देती हूँ। तो सबसे बड़ी जो खासियत है और सबसे बड़ी बुराई मेरे अंदर है वो यही है कि मैं दूसरों का भला करने के चक्कर में खुद डाउन चली जाती हूँ। तो ज्योतिषना जी, आप, आई होप आपके सवाल का जवाब अच्छे से दिया हो मैंने, और आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि आज तक मैंने अपना लॉस कितना कराया है दूसरों के चक्कर में। तो अगला क्वेश्चन है रिंकल तिवारी शॉर्ट्स वीडियो। तो इन्होंने पूछा है आप फिर से शादी कब कर रहे हो, क्या कोई रिश्ता देखे हैं आपके पापा की अभी नहीं, और आप स्टडी में क्या किए हो। मुझे ये दो क्वेश्चन जानना है और शादी का इसीलिए पूछी क्योंकि मुझे भी आपकी शादी में आना है। रिंकल जी, तो शादी की बात है, मेरे पापा रिश्ते देख रहे हैं, वो हर फादर करते हैं, भैया अपनी बेटी को कोई नहीं बिठाना चाहता, तो मेरे फादर रिश्ते देख रहे हैं और रिश्ते मिल नहीं रहे, वो बात एक अलग है। अच्छा रिश्ता नहीं मिलता है और जब एक विडो का टैग लग जाता है तो इतनी जल्दी शादी नहीं हो जाती, एक अच्छा लड़का मिलना इम्पॉसिबल हो जाता है।
तो जो लड़के मिलते हैं या तो उनकी कुंडली मैच नहीं खाती है या फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि जिसकी वजह से मेरी शादी उधर हो नहीं पाती, यानी या तो वो लड़के में, क्योंकि मेरी अब कोई बैचलर लड़के से शादी नहीं होगी, मुझे कोई लड़का मिलेगा तो वो या तो वो भी डाइवोर्सी होगा या उसकी वाइफ नहीं होगी। तो सिंपल सी बात है, अब अगर वो भी कॉम्प्रोमाइज ही करेगा। क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन है राधा कुमारी जी का। उन्होंने पूछा है लक्ष्मी आप कहाँ से हो? तो मैं हूँ औरैया उत्तर प्रदेश, औरैया उत्तर प्रदेश से मैं बिलोंग करती हूँ। और उन्होंने पूछा है और क्या मुझे कॉल से बात कर सकते हो? मुझे आपसे बात करनी है कॉल पे, तो आप मुझे अपना नंबर दे दो, मैं कॉल कर लूंगी। राधा कुमारी जी कॉल पे बात तो मैं आपसे कर सकती हूँ, पर मैं आपसे इंस्टाग्राम पे कर सकती हूँ, और इंस्टाग्राम पे जब भी कर सकती हूँ जब मैं वहां पे एक्टिव होंगी। यहाँ पे मैं सोशल मीडिया पे अपना नंबर आपको नहीं दे सकती हूँ। अगर आप मुझे, आई होप आप समझ सकती है कि यहाँ पे सोशल मीडिया पे मैं अपना नंबर नहीं दे सकती हूँ। ये सभी जानते हैं यहाँ सोशल मीडिया पे नंबर देना सेफ नहीं रहेगा, तो मुझे माफ कर दीजिए इसके लिए। और आई होप आप समझ गई होंगी कि मैं यहाँ पे अपना नंबर नहीं दे सकती हूँ। और अगर आपको मुझसे बात करनी है, आप लोग बोलते हो कि दीदी आप बात नहीं करते हो, दीदी आप बात नहीं करते हो, तो ऐसा है कि मेरा थोड़ा नेट का इश्यू रहता है, लेकिन मैं वो भी बहुत जल्दी प्रॉब्लम खत्म करने वाली हूँ। मैं घर में वाईफाई लगवा लूंगी, तो वाईफाई लगने से ये हो जाएगा कि मैं आपको परमानेंटली यानी कि लाइव आ सकती हूँ, आप लोगों से बात कर सकती हूँ। तो थोड़े दिन और आप लोग सरवाइव कर लीजिए मेरे लिए। आप लोगों ने इतनी मेहनत की है मुझे यहाँ तक लाने के लिए, इतना प्यार दिया है, इतना सपोर्ट दिया है, तो इतना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। और आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं, आई होप मैंने बहुत अच्छे से आंसर किया हो। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग मेरे क्वेश्चन से सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप लोग फिर से मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कोशिश करूंगी आपके प्यारे प्यारे आंसर करने की। और बहुत से लोगों ने मुझे क्वेश्चन नहीं किए, तो मुझे थोड़ी सी नाराजगी है, आप लोगों ने क्वेश्चंस क्यों नहीं किए? क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली मेंबर हो, आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, आप लोगों का हक है कि दीदी इस पे वीडियो बनाइए, या कोई भी आप मुझे कोई एडवाइस देना चाहते हो किसी तरीके की, तो आप दे सकते हैं। तो प्लीज अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी यूट्यूब फैमिली मेंबर्स में ऐड हो जाइए। और मेरा एक और चैनल है ड्रीम ऑफ लाइफ वीडियोस, तो आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिए उस पे मैं किस तरीके की वीडियो लेके आऊं, क्या करूं उस पे नया। आप लोगों को जैसे कि इस पे मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, जैसे मैं प्रमोशन वीडियो डालती हूँ या मैं किसी कंपनी का एडवर्टाइजिंग करती हूँ, तो आप लोग नहीं देखते हो तो मुझे बुरा लगता है। तो आप लोग बताइए क्या मैं उस पे एडवर्टाइजिंग करूं तो आपको चलेगा, यहाँ पे ब्लॉगिंग रखूं वहां पे एडवर्टाइजिंग रखूं? तो प्लीज कमेंट पे जरूर बताइए। और आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस किए, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और प्लीज सजेस्ट जरूर कीजिए कि मुझे किस तरीके की वीडियो लानी चाहिए। लव यू ऑल।